मेरे मम्मी ये लोग दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। योगी जी मोदी जी कहते हैं बेटियां बढ़ाओ बेटियां बचाओ, कहीं बेटियां सेफ नहीं है। भारत में पिछले 2-3 महीनों में कई सारे ऐसे केस निकल के सामने आए जिसमें देखने को मिला कि पुरुषों को उनकी पत्नियों ने, उनकी प्रेमिकाओं ने काफी प्रताड़ित किया। कई बार ऐसा हुआ कि पुरुषों ने अपनी जान ले ली, चाहे अतुल सबाज का केस हो, चाहे मानू शर्मा का केस हो। इसके बाद ऐसे केसेस आने शुरू हुए जिसमें पत्नियों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पतियों को निपटा दिया, खत्म कर दिया। उसमें आप मेरठ का केस दे सकते हैं, और भी अलग अलग केस आए जिसमें पतियों को मारा गया, बकायदा ड्रम में भरा गया, उसके बाद सीमेंट से पैक किया गया, बॉडी के टुकड़े किए गए। आलम ऐसा था कि 3 महीने के अंदर जितना पुरुष समाज था, सबके अंदर डर का माहौल था कि क्या पत्नियों से ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे पुरुष, क्या पत्नियां ऐसे ही पुरुषों को मारती रहेंगी, और क्या पुरुषों की जिंदगी अब सस्ती हो गई और कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो पत्नियों को सजा दिलवा सके और पतियों को इंसाफ दिलवा सके। 3 महीने में ये तमाम सवाल हम सबके जहन में आ गए। 3 महीने में ये तमाम सवाल हम सब एक दूसरे से पूछने लगे, सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलने लगी, हमारे जैसे यूट्यूबर इस पे वीडियो बनाने लगे, और आप जैसे लोग मिलियंस में इसको देखते और कमेंट करते कि हाँ बात तो सही है, पुरुषों के साथ बहुत गलत हो रहा, पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा, कोई कानून हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आज हमारे पक्ष में नहीं खड़ा। और ये तमाम चीजें हमने 3-4 महीनों में ही बोलनी शुरू कर दी। और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो महिलाएं जो सदियों से पुरुषों द्वारा प्रताड़ित हो रही हैं, उनके साथ क्या गुजरती है, क्योंकि उनके साथ तो सदियों से ये चीज होती आ रही। 3 महीने में हमने इतना सब कुछ बोल दिया, लेकिन फिर एक केस निकल के सामने आया जिसने ये बता दिया कि आज भी इस देश में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। आज भी महिलाओं के लिए सुनने वाला, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। दरअसल जो पूरी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी घटना लखनऊ की है, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ये पूरी घटना एक पुलिस वाले से भी संबंध रखती है। वो पुलिस वाला जो योगी जी की पुलिस भर्ती में शामिल हुआ, जो योगी जी की उस मुहिम का हिस्सा है, मोदी जी की उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ तो अगले चौराहे पे उसको उल्टा टांग दिया जाएगा। उस मुहिम का यह हिस्सा है। इसके बावजूद इसने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ किया वो बड़ी शर्म की बात है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है लखनऊ में। एक शख्स जिसका नाम था अनुराग, जो बक्सी का पूर्वा जो पुलिस स्टेशन है वहां पे एज ए कांस्टेबल तैनात है, और इसी दौरान उसकी मुलाकात सौम्या नाम की एक लड़की से होती है। जैसे ही सौम्या को वो देखता है, देखने के बाद उसको काफी पसंद करता है, उसको अपना दिल दे बैठता है, और कहीं ना कहीं सौम्या से वो प्यार भी करने लगता है। सौम्या इन तमाम चीजों से अनजान थी, लेकिन इसके बावजूद आए दिन वो सौम्या के आसपास मंडराने लगा, आए दिन चक्कर लगाने लगा, और जब मौका मिलता तब उस लड़की को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता, जब मौका मिलता तब उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता। और एक दिन मौका देख के अनुराग ने अपने दिल की बात सौम्या से की और कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये शब्द जब सौम्या सुनती है, सुनने के बाद खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती, मुस्कुरा के वहां से चली जाती है। इसके बाद आए दिन अनुराग उससे बातचीत करता, आए दिन उसको मनाने की, उसको समझाने की कोशिश करता, और ये जताने की कोशिश करता कि वो सौम्या से कितना प्यार करता है। अंत में धीरे धीरे सौम्या का भी दिल पसीज जाता है, और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सौम्या जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद सौम्या के साथ वो लिव इन में भी रहने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ती हैं, मामला बिस्तर तक पहुंचता है, और जितना हो सकता था उतना नोचने का, खसोटने का काम इस आदमी ने सौम्या के साथ किया। सौम्या अनजान थी, सौम्या को लगता था कि शायद ये लड़का मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा। इसी वजह से सौम्या खामोशी के साथ अपनी रजामंदी देती रही। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, और जब शादी की बात हुई तब इसने अपना असली रंग दिखाया, और सबसे पहले इसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये बात जब सौम्या सुनती है, सुनने के बाद काफी ठगी हुई महसूस करती है। उसके बाद समझदार थी, फौरन वो पुलिस स्टेशन जाती है, और जाने के बाद FIR दर्ज करवाती है और कहती है कि इस आदमी ने प्यार के नाम पे मेरा शोषण किया और शादी का झांसा देके इसने मेरे साथ रेप किया। मामला जब पुलिस में पहुंचा, अनुराग खुद पुलिस में था, इसको पता था कि मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो हम फंस जाएंगे, नौकरी भी जाएगी और जिंदगी भी कारावास में गुजर जाएगी। और यही वजह है कि फौरन इसी साल 2025 में 6 महीने पहले जनवरी में ही सौम्या कश्यप अनुराग सिंह के साथ शादी कर लेती है, और अनुराग न चाहते हुए भी शादी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन भले ही शादी हो गई थी, पर मन में तो कुछ और था। जैसे ही शादी होती है, पहले तो कहा जाता है कि दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन आलम ऐसे थे कि 3-4 महीने में ही अनुराग के परिवार वालों ने प्रताड़ित करना शुरू किया। सौम्या को कभी गाली देना उसकी जाति के नाम पे, कभी ये कहना कि तूने ब्लैकमेल करके शादी की, और इन तमाम क्रियाकलाप में सबसे ज्यादा हाथ, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसी का था तो सौम्या के मंगेतर अनुराग का था।
धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, टॉर्चर बढ़ता चला गया। आलम ऐसा था कि अब वो न ससुराल की रही, न मायके की रही। पति प्रताड़ित करता, सास प्रताड़ित करता, कभी दहेज की डिमांड की जाती, कभी कुछ और कहा जाता। धीरे धीरे 6 महीने के अंदर उसकी तमाम खुशियां दम घुटने लगी। एक एक करके उसने अपने तमाम सपने जो उसने देख रखे थे उसको खत्म करना शुरू किया। और फाइनली 4 दिन पहले जब सौम्या प्रताड़ित होती चली गई, ना पति ने कुछ सुना, ना ससुराल वालों ने कुछ सुना, कोर्ट कचहरी में दहेज के कितने केसेस पे क्या कार्रवाई होती हम सभी जानते हैं। तो अंत में रील की बेचारी बड़ी शौकीन थी। रील बनाते बनाते सैयारा वाले गाने पे जो आजकल काफी वायरल है, इसने वही किया जो इसको नहीं करना था। वीडियो बना के अपने आप को इसने खत्म कर लिया। और वजह और गुहार क्या लगाई आप खुद सुन लीजिए। इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए। योगी जी, मोदी जी कहते हैं बेटियां बढ़ाओ, बेटियां बचाओ। कहीं बेटियां सेफ नहीं है, कुछ नहीं होता है लोगों का। कोई न्याय, कोई कुछ नहीं है। इन लोगों के पास पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम लड़की कहाँ जाए, क्या करें? आज दिन तक कहीं न्याय नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं थाने भी गई, विकेटे में, कप्तान साहब, मैं हर जगह जा जा के थक गई। और ये मुझे बहुत मारता, टॉर्चर करता। मैं पुलिस में कुछ नहीं कर सकती, तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे मजबूर कर दिया इन लोगों ने, मरवा के मारा टॉर्चर। और मर रही हूँ तो मैं इन लोगों की वजह से मर रही हूँ। मैं लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा जाए। इस वीडियो में आपने अभी जो सुना, एक लड़की रोते हुए ये डिमांड कर रही है, सरकार से भी ये सवाल पूछ रही है कि आपने बड़ी मुहिम चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज इस लड़की की मजबूरी देखिए कि पुलिस वाले के घर में होने के बावजूद भी इसको ऐसा गलत कदम उठाना पड़ा। अगर आज यही लड़की खुद अपने आप को बचा के अपने पति को मार देती, अपने पति को कुछ कर देती, आज पूरा पुरुष प्रधान जो ये समाज है, आज जो पूरी मीडिया है, जो पूरा आईटी सेल है, जो सोशल मीडिया चलता है, जो ट्विटर है, जो फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है, जो व्हाट्सएप के स्टेटस हैं, फॉरवर्डिंग मैसेजेस हैं, हर जगह यही कहानी चलती कि एक महिला ने फिर अपने पति को मार दिया। लेकिन आज एक लड़की ने अपनी जान खत्म कर दी, अपनी जान प्रताड़ित होके, परेशान होके खुदकुशी कर ली उसने। लेकिन आज उसके लिए हक में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो शासन सत्ता से सवाल पूछ सके कि आखिर इस लड़की को इंसाफ कब मिलेगा, कब मिलेगा इंसाफ। और ये सवाल जब हम जैसे लोग पूछते हैं तो चैनल भी उड़ा दिया जाता है। खैर, तो ये बड़ी अजीबो गरीब कहानी है, मुझे लगा वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए। और अगर आप भी कोई लड़की है, कोई महिला है, इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को खत्म करके कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये समाज चंद मिनटों में आपको भुला देगा। कोई आपके लिए लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। आप उस लड़की के, उस सौम्या के माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के एक बार देखिए, क्या सोच के उन्होंने अपनी बिटिया का कन्यादान किया था और 6 महीने में वो बिटिया पंखे से लटकी मिलती है। खैर, तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, हम ऐसे ही हक के लिए आवाज उठाते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी काफी दिनों बाद चैनल पे फिर से आया हूं तो आप लोग वीडियो भी शेयर कर दें। बाकी ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।